बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लब पेपर सॉल्व करते हैं। ये क्लब पेपर नंबर 117 है और 27 अप्रैल 2025 को ये पेपर हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। जो बर्तानिया की क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ वन, तो उस टाइम यहां पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन बादशाह था? तो वो अकबर द ग्रेट था। कौन था? अकबर द ग्रेट था। अब जरा इस क्वीन एलिजाबेथ वन की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि मोस्टली एग्जाम के अंदर वो पूछता है कि इसकी डायनेस्टी कौन थी, या ये कौन सी डायनेस्टी से ताल्लुक रखती थी? तो ये टुडर डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? टुडर डायनेस्टी से ताल्लुक रखती थी। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है, जब इसी क्वीन एलिजाबेथ वन की बात करते हैं, ये पैदा कब हुई और इसकी डेथ कब हुई? तो ये पैदा कब होती है? ये सितंबर 1533 में ये पैदा हुई। और फिर ये फौत कब हुई? ये 1603 में क्या होती है? 1603 में फौत होती है। तो 1600, अगर अकबर की बात करें, अकबर 1605 में फौत हुआ था। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, अगर यहां पे हम क्वेश्चन ये भी मोस्टली एग्जाम के अंदर बन सकता है कि ये कब बनी थी, ये कब क्वीन बनती है? तो ये क्वीन बनी थी नवंबर में। कब? नवंबर 1558 में। नवंबर 1558 में ये क्वीन बनती है। जबकि इसकी जो कोरोनेशन है, मतलब जिसको ताजपोशी कहते हैं, ताजपोशी, इसकी ताजपोशी कब हुई? ये ताजपोशी जो है, इसकी जब हम कोरोनेशन की बात करते हैं तो इसकी ताजपोशी होती है जनवरी 1559 को। जनवरी 1559 को होती है, यानी कि अगले साल होती है। जनवरी 1559 को इसकी क्या होती है? इसकी ताजपोशी होती है। तो क्वीन एलिजाबेथ जो थी, टुडर डायनेस्टी से ताल्लुक रखती थी। सितंबर 1533 में ये पैदा हुई और 1603 में ये फौत हो गई। और नवंबर 1558 में ये क्वीन बनती है। अब क्वीन तो बन गई, लेकिन उसकी ताजपोशी भी तो होनी है। जब ताजपोशी की बात करते तो इसकी ताजपोशी जनवरी 1559 को हुई। अब क्वेश्चन ये भी बनता है, ये जो क्वीन थी, ये इंग्लैंड की और आयरलैंड की क्वीन थी। फिर इसी तरीके से अब जरा बात करते हैं अकबर की जब बात करते हैं तो ये थर्ड मुगल किंग है। और ये कहां पैदा हुआ? ये उमरकोट में पैदा हुआ। उमरकोट कौन सा? सिंध में पैदा हुआ। इसकी डेट ऑफ डेथ कब है? 1605 है। ये कब फौत हुआ? 1605 में ये फौत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑफिशियल थीम ऑफ द 2016 रियो ओलंपिक्स। तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था अ न्यू वर्ल्ड। असल में ये जो ओलंपिक हुई थी, ये कहां पे हुई थी? ये ब्राजील में हुई थी। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में ये ओलंपिक होती है। कहां पे होती है? ब्राजील में होती है। XXI ये इसका नंबर था, एडिशन समझ लें या नंबर समझ लें। कौन सा? XXI, तो ये इसका नंबर था। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, अम मुंडो नोवो। असल में अम मुंडो नोवो, ये असल में पुर्तगाली जबान का लफ्ज है, पुर्तगीज का। तो इसका ये क्या था? ये असल में इसकी थीम थी। और इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या बनता है? अ न्यू वर्ल्ड बनता है। फिर इसमें जब हम बात करते हैं, इसी ओलंपिक की बात करते हैं, 2016 वाले ओलंपिक की बात करते हैं, तो ये 5 अगस्त 2016 से स्टार्ट हुई थी। कब? 5 अगस्त 2016 में ये स्टार्ट होती है। और फिर ये कब तक खेली जाती है? ये तकरीबन 16 दिन जो है वो जारी रहती है। याद करने का तरीका बता रहा हूं। 2016 में खेली गई, 5 अगस्त से स्टार्ट हुई, तो 16 में 5 ऐड कर दो, तो 21 अगस्त 2016 तक ये कंटिन्यू रहती है। कब तक? 21 अगस्त 2016 तक ये कंटिन्यू रहती है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इसी ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते थे? यूएस ने। और फिर उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन ने
ग्रेट ब्रिटेन ने जो था वो दूसरे नंबर पे था। ग्रेट ब्रिटेन कौन से नंबर पे था? दूसरे नंबर पे था। और तीसरे नंबर पे कौन था? तीसरे नंबर पे चाइना था। चाइना ने थर्ड पोजीशन हासिल की थी मेडल की रेस के अंदर। इसमें 306 इवेंट्स हुए थे। इसमें कितने इवेंट्स हुए थे? अगर इवेंट्स की बात करें, इसमें इवेंट्स कितने हुए थे? इसमें 306 इवेंट्स हुए थे। और फिर इसमें यह भी याद रखिएगा कि इसी की जब हम बात करते हैं तो कितने सपोर्ट्स थे। अब कितने सपोर्ट्स थे? तो सपोर्ट्स की जब बात करते तो 28 सपोर्ट्स थे। कितने थे? 28 स्पोर्ट्स थे। 28 स्पोर्ट्स में 306 इवेंट्स जो थे वो कंटिन्यू हुए थे या खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। विच इज नॉट एन अमेरिकन स्टेट? तो ये पैराग्वे है। यहां पे पेपर में पैराग्वे ऑप्शन मौजूद था, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। अब जरा बात करते हैं इसी पैराग्वे की जब बात करते हैं तो इसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये कहां पे वाक़ है? ये साउथ अमेरिका में वाक़ है। ये कहां वाक़ है? ये साउथ अमेरिका में वाक़ है। अब जरा बात करते हैं इसी पैराग्वे की। तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होता है? आप इसको देखें, ये क्या एरिया है। अब इसके बॉर्डर की अगर बात करें, इसका बॉर्डर ये अर्जेंटीना के साथ अटैच है, ये लगता है। ऊपर देखो, ऊपर ये ब्राजील है, इस साइड पे बोलिविया है। अब इन कंट्रीज को अगर देखो तो इस साइड पे पैसिफिक ओशन है, इस साइड पे अटलांटिक ओशन है। तो लैंड लॉक कंट्री वो मुल्क होते हैं, वो मुल्क जिनके साथ समंदर नहीं लगता या जिनकी अपनी कोस्ट लाइन नहीं होती, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कि ये क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब इसको देखें, इसकी जो बाउंड्री है या इसका जो एरिया है या इसके जो मतलब अगर हम बात करें, कहीं पे भी ओशन के साथ नहीं लग रहा, समंदर के साथ नहीं लग रहा, तो इसी वजह से ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब इसी पैराग्वे की जब बात करते तो इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल क्या है? असनसियान। ये इसका कैपिटल है। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल असनसियान है। और इसकी करेंसी की अगर बात करें, इसकी करेंसी कौन सी है? तो इसकी करेंसी जो है वो गोवा रानी है। गोवा रानी इसकी करेंसी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री प्रोवाइडेड $144 मिलियन in humanitarian aid to अफगानिस्तान in 2021? तो ये किसने दी थी? ये यूएसए ने दी थी। किस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया, यहां पे ये परचेज्ड वर्ड है, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, परचेज्ड। द S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फ्रॉम, तो ये रशिया से इन्होंने परचेज किया था। किससे परचेज किया था? रशिया से परचेज किया था। और इनकी बदकिस्मती समझें या मतलब अगर मैं हम अपनी बात करूं, इनके बीइंग एज अ पाकिस्तानी, हमारी खुशकिस्मती समझें तो कुछ मंथ पहले पाकिस्तानियों ने इसी डिफेंस सिस्टम को तबाह किया था, पाकिस्तान एयरफोर्स ने। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसकी जब हम बात करते हैं तो ये लॉन्ग रेंज है। ये क्या है? लॉन्ग रेंज। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है सरफेस टू एयर है। तो ये डिफेंस सिस्टम था जो कि पाकिस्तान ने तबाह किया है। ये इंडिया ने किससे लिया था? किससे परचेज किया था? ये इंडिया ने परचेज किया था रशिया से। असल में ये अप्रूव्ड कब हुआ था? क्वेश्चन ये बनता है, ये जो मिसाइल सिस्टम इन्होंने बनाया था रशिया ने, ये अप्रूव्ड कब हुआ था? अप्रूव्ड, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि ये अप्रूव्ड कब हुआ था। जब अप्रूव्ड करने की बात करते हैं तो ये 28 अप्रैल 2007 को हुआ था। कब हुआ था? 28 अप्रैल 2007 को अप्रूव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर
डिड द यूएसएसआर सोवियत यूनियन जो था ऑफिशियली एंडेड, ये कब एंड होता है? ये 1991 में एंड होता है, दिसंबर का मंथ याद रखिएगा। और असल में आप अक्सर सुनते हैं कि रूस के टुकड़े टुकड़े हुए थे, असल में सोवियत यूनियन से जो मुल्क थे वो आजाद हुए थे। तो विद रशिया, क्वेश्चन ये बनता है कि विद रशिया कितने मुल्क बने थे? विद रशिया, रशिया के साथ 15 मुल्क बने थे। और फिर क्वेश्चन ये बनता है कि विद आउट रशिया कितने होते हैं? वो 14 होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली वाज फाइटिंग बिटवीन, यहां पे फाइटिंग बिटवीन, तो ये किसके दरमियान थी फाइटिंग? तो ये मरहटास एंड अफगान फोर्सेस थी। अफगान फोर्सेस, क्यों अफगान फोर्सेस? याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली की जब बात करते हैं, अहमद शाह अब्दाली जो था वो क्या करते हैं? वो असल में इनको बुलाते हैं। वो क्या करते हैं? वो बुलाते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली ने असल में जो अफगानिस्तान का बादशाह था उसको बुलाया था। तो वो आता है, फिर यहाँ पे एक साइड पे मराठास होते हैं और ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? 1761 में हुई। कब हुई? 1761 में हुई थी। तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है क्योंकि यहां पे अफगान फोर्सेस थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जूम ऐप इज यूज्ड फॉर, जूम ऐप जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। किसके लिए इस्तेमाल होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के लिए इस्तेमाल होती है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये किसने बनाई थी या इसका फाउंडर कौन है? तो एरिक याद रखिएगा, एरिक जो है वो इसका फाउंडर है। इसका फाउंडर कौन है? एरिक। ये भी एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज मलाला यूसुफजई अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज? तो ये 2014 में नवाजा गया था। अब मलाला यूसुफजई की जब बात करते हैं तो जब इसको नोबेल प्राइज दिया गया तो इसकी उम्र कितनी थी? 17 साल थी। और ये यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर हैं। और फिर ये भी याद रखिएगा इनका ताल्लुक मंगोड़ा सवात से था। और ये सेकंड पाकिस्तानी है, ये सेकंड पाकिस्तानी है जिनको ये नोबेल प्राइज मिला है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है। फिर 2021 में इन्होंने शादी की है आसिर मलिक से। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछ रहा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिन कासिम पोर्ट स्टार्टेड फंक्शन इन, तो ये 1980 में। कब? 1980 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ओनर ऑफ हाशू ग्रुप? हाशू ग्रुप का ओनर कौन है? तो जफर हाशवानी है, जफर हाशवानी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिलॉसफी वाज गिवन बाय शेख अहमद सरहिंदी? शेख अहमद सरहिंदी ने कौन सी फिलॉसफी दी है? तो शेख अहमद सरहिंदी ने वादतुल शहूद दिया है। वादतुल शहूद ये नजरिए हैं, वादतुल शहूद। और इसी से मिलता जुलता वादतुल वजूद है, वादतुल वजूद है। वादतुल वजूद जो है, वादतुल वजूद ये किसने दिया है? ये इब्नुल अरबी ने दिया है। ये किसने दिया है? ये इब्नुल अरबी ने दिया है। वादतुल शहूद शेख अहमद सरहिंदी, वादतुल वजूद इब्ने अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवे पाकिस्तान वाज संग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट? तो ये शहनाज बेगम है। शहनाज बेगम ने जीवे पाकिस्तान गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आगरा समिट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज हेल्ड इन विच ईयर? तो 2001 में। कब? 2001 में ये हुई थी। अब यहां पे याद रखिएगा कब से कब तक हुई या कितने दिन हुई? तो ये 2 डेज थी। क्या थी? 2 डेज थी। 14 से 16 जुलाई 2001 को ये होती है। और ये आगरा समिट जो थी ये अनकंक्लूसिव थी, यानी कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, बगैर किसी नतीजे के ये खत्म हो गई थी। ये किसके दरमियान हुई? भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुई। तो यहां पे फिर जब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? पाकिस्तान की तरफ से परवेज मुशर्रफ साहब थे, परवेज मुशर्रफ। और भारत की तरफ से कौन थे? भारत की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी। और इसी समिट में मुशर्रफ साहब ने 4 पॉइंट फार्मूला दिया था।
ये 4 पॉइंट फार्मूला क्या था? ये 4 पॉइंट फार्मूला जो था ये कश्मीर के लिए था। किसके लिए था? कश्मीर के लिए था। इसी वजह से ये अनकंक्लूसिव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962 रिमेन्ड इन इफेक्टिव? तो 7 साल इफेक्ट हुआ था। कितने साल? 7 साल। इसके बाद फिर मार्शल लॉ लग गया था, जिसकी वजह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना पड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद खान जुनेजो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1985। कब? 1985। और रहते कब तक है? 1988 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 1988 तक रहते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये पाकिस्तान के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? तो ये पाकिस्तान के 10th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां वाज सक्सीडेड बाय विच मुगल एम्परर? तो औरंगजेब। शाहजहां के बाद कौन बना था? औरंगजेब बादशाह बना था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरकी जिसमें दो, हम क्या कहते हैं? डाई कहते हैं दो को, दो कबीना हूं, दो कबीना। तो यहां पे याद रखिएगा, दो कैबिनेट, दो कबीना, दो ईवान, तो ये याद कर लें। वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सब कंटिनेंट बाय, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर ऑफ विच रिवर इज शेयर्ड बाय इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश? तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ये कौन सा है? ब्रह्मपुत्रा रिवर। नेक्स्ट है कि चज दोआब। अब चज से याद कर लो, CH से चनाब, CH से चनाब और J से झेलम, तो इसके दरमियान है झेलम एंड चनाब रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कैपिटल ऑफ बल्गारिया? बल्गारिया का कैपिटल क्या है? तो सोफिया इसका कैपिटल है। बल्गारिया का कैपिटल क्या है? सोफिया है। और यहां पे याद रखिएगा, ये बल्गारिया की करेंसी भी पूछ लेते हैं, तो इसकी करेंसी आसान सी है, लिव है, लिव, LEV, लिव करेंसी है। और यहां पे ये भी याद रखिएगा कि ये जो बल्गारिया है ये यूरोप में आता है। ये किस में आता है? यूरोप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ice float over water because water is dense than ice, water is dense than ice। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an example of mineral acid? मिनरल एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। मिनरल एसिड कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और उसका फार्मूला क्या है? H2SO4 इसका फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x is 80% of y and z is 120% of x, then the ratio of x, y, z will be। तो यहां पे देखो x कितना है? x है 80% of y। 80% को 80/100 लिख सकते हैं, और ये y। तो यहां से हमारे पास x क्या आ जाएगा? x देखो, ये 0 से 0 कैंसर, तो यहां पे 2 चौक 8, 2 5 10, तो 4/5 ऑफ क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। 4/5 ऑफ y आ जाएगा। इसी तरीके से अब z की बात करते हैं। z कितना है? z आपके पास 120% है, तो 120% को क्या लिख सकते हैं? 120/100, तो 0 से 0 कैंसर, 2 6 12, 2 5 10, क्या आ जाएगा? 6/5 आ जाएगा। और ये किसके? x के, तो इसके साथ x भी यहां पे लिख लो। अब यहां पे आपको z की वैल्यू भी मिल गई और x की भी वैल्यू मिल गई। अब यहां पे एक बात सुन लो, हम ये चाहते हैं या हम ये कहते हैं कि यहां पे जो वैल्यू है वो y की हमने क्या करनी है? y की वैल्यू तो फाइंड करनी है। जब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो यही वैल्यू हम इधर भी पुट कर सकते हैं। अब यहां पे हम एक काम ये करते हैं, हम ये कहते हैं कि यहां पे जो हमारे पास बेसिकली y है, लेट कर लेते हैं। लेट y हमारे पास कितना है? y हमारे पास 100 है। y कितना है? y 100 है। हम लेट कर लेते हैं। जब लेट करते हैं तो यहां से आपके पास x आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4/5 इंटू y कितना है? y आपके पास अभी मैंने आपको बताया 100 है। तो यहां पे देखो कितना आ जाएगा? x कितना आ जाएगा आपके पास? 80 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा? x आपके पास 80 आ जाएगा। अब y भी मिल गया आपको, y आपके पास 100 है। y आपके पास कितना है? y आपके पास 100 है। और x आपके पास कितना है? x आपके पास 80 है। x आपके पास कितना है? x आपके पास 80 आ गया। अब यही 80 इधर पुट कर दो, यही 80 इसमें पुट कर दो। z इज इक्वल टू 6/5, ये x है, x में यही 80 पुट कर दो। जब 80 पुट करेंगे तो यहां पे देखो, जब हम इसकी बात करते हैं 16 6 96, z कितना आ जाएगा? z आपके पास 96 आ जाएगा। z आपके पास कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। कैसे? 5 1 5,
ये 16, 16 5 80 होते हैं, 6 6 36 और 3 z आपके पास 96 हो गया। z आपके पास कितना आ गया? 96 आ गया। अब यहां पे आप देखो आपको क्या चाहिए? x रेशो y रेशो z चाहिए। अब z भी आपके पास आ गया, z कितना आ गया? 96। अब यहां पे देखो आप एक बात सुनो, अब आप इनको ऐसे लिखो x रेशो y रेशो z। x कितना है आपके पास? x आपके पास 80 है, x आपके पास कितना है? 80 है। और y कितना है? y आपके पास 100 है। और z कितना है? z आपके पास 96 है। z कितना है? 96 है। इनमें से कोई चीज कॉमन है? 4 कॉमन आता है, 4 कॉमन ले लो, इसको 4 पे डिवाइड इनको कर लो, 4 पे डिवाइड कर लो, तो ये आपके पास 20 हो जाएगा। 20 रेशो ये आपके पास 25 आ जाएगा, ये आपके पास 24 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर बनता है 20 रेशो 25 रेशो 24। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3/4 ऑफ इट सेल्फ गिव्स 10,800। व्हाट इज द नंबर? व्हाट इज द नंबर? अब देखो अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय, अब हमें नहीं पता कि हमारे पास नंबर कौन सा है। अब एक नंबर को हमने क्या करना है? अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3/4 ऑफ इट सेल्फ, 3/4 ऑफ इट सेल्फ, ठीक है। यानी कि अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3/4 ऑफ इट सेल्फ गिव्स 10,800। अब यहां पे देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये 3/4 है, 3/4 है, और इधर 10,800 है। ये इधर आके क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई होगा, 0 0 4 8 32, 3 और 4 एकम 4, और 3 इधर आके फिर डिवाइड हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू इसके मतलब क्या आ जाएगा यहां पे? ये इसको डिवाइड 3 जो है वो इसको आके डिवाइड करेगा। तो यहां पे अब देखो, अब जब इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? यहां पे कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे मुझे आप लोगों की आसानी के लिए नजर भी आना चाहिए, ऐसी ऐसी जगहें देखनी पड़ती हैं। तो 3 1 3, 1 13, 3 चौक 12, 1 12, ये 2 नीचे आ जाएगा 12, 3 चौक 12। तो यहां पे देखो ये 2 0 इसके साथ आ जाएंगे, 2 0 इसके साथ आ जाएंगे। तो आपके पास एक्स स्क्वायर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 144, और उसके साथ 2 0, उसके साथ 2 0। और इसको अब आपने क्या करना है? आपने x की वैल्यू आपको चाहिए, तो 144 2 0 इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब आप ये करोगे तो आपके पास आंसर 120 आएगा। कितना आएगा? 120। कैसे? अब यहां पे टाइम कम है, तो 120 को अगर हम 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? देखो 0 2 2 4, 2 एकम 2। इसी तरीके से अब तीसरी वैल्यू 1 0 0 2 और 1, तो देखो 0 0 4 4 1, वही आ गया जो यहां पे मैंने लिखा था। तो यानी कि इसका ये राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्यूब हैज एन एज ऑफ 18 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स ऑफ एज 3 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम इट। तो इसको जब भी हमने सॉल्व करना है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। सबसे पहले समझो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एस क्यूब होता है, एस क्यूब। ये एस क्या है? एस जो है ये एज को ज़ाहिर कर रहा है। एस किसको ज़ाहिर कर रहा है? एज को ज़ाहिर कर रहा है। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये होता है, देखो बात को गौर से सुनना। अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ चाहिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ चाहिए? एन। अब वी एस का क्या मतलब है? वॉल्यूम ऑफ किसका? वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर। वॉल्यूम ऑफ लार्जर, एल से मुराद लार्जर है। अब वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, फार्मूला आपको पता है, तो यहां पे देखो एन इज इक्वल टू, इसको डिवाइड भी कर सकते हो, यहां पे डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन एन वी एस स्मॉलर क्यूब का एज कितना है? 3 है, और यहां पे ये फार्मूला ऊपर आपको बताया हुआ है, तो 3 का क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 का क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू लार्जर कितना है? 18। लार्जर कितना है? 18, तो 18 का क्यूब आ जाएगा। जब क्यूब आ जाएगा इसको आप सॉल्व करो, तो यहां पे हम क्या करते हैं? देखो हम ये कहते हैं, अब ये आपको आपके सामने रह गया कि सबसे पहले एज आपको बताया, एज के बाद उनका वो बताया। अब यहां पे देखो एन आपके पास कितना आ जाएगा? एन 18 का क्यूब
डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब, डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब। अब पेपर में आपके पास कैलकुलेटर तो होता नहीं है, तो अब आप क्या करो, 18 को 3 मर्तबा लिख लो, 18 को 3 मर्तबा लिख लो और इसको डिवाइड कर दो, 3 को भी 3 मर्तबा लिख लो, 3 के क्यूब को। अब 3 एकम 3, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 एकम 3, 3 6 18। अब 6 दूने 12, 12 को जब 18 से मल्टीप्लाई करें, 12 को जब 18 से मल्टीप्लाई करें तो 2 8 16, 1 2 एकम 2, 2 और 1 3। इसके बाद वहां 8 एकम 8 1 1, तो यहां पे ये 6 8 3 11 1 1 और 1 2, यानी कि 216 क्या बनेंगे, 216 स्मॉलर क्यूब बनेंगे जिनका एज कितना होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फैक्समाइल। फैक्समाइल जो है वो क्या कहते हैं, वो असल में नकली को कहते हैं, नकली। फैक्समाइल किसको कहते हैं, नकली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ओरिजिनल, ओरिजिनल इसका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो बिट होता है, मेमोरी के अंदर क्या होता है, बिट होता है। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट। तो इसका नाम क्या है, ग्लोबल जस्टिस मूवमेंट, ग्लोबल जस्टिस मूवमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच इंडिकेटर सर्वे शोज। फिच इंडिकेटर जो है ये जीडीपी ग्रोथ बताता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मियां खेल गैस फील्ड इज इन द प्रोविंस ऑफ। तो ये केपीके के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। और समीउल्ला, समीउल्ला इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। अब स्पोर्ट की बात कर रहे हैं तो हॉकी, हॉकी क्या है, पाकिस्तान का कौमी खेल है। हॉकी क्या है, पाकिस्तान का कौमी खेल है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज सर्विस। तो पॉपुलर जो है वो ड्रॉप बॉक्स है। वैसे आपने गूगल ड्राइव, जी ड्राइव भी सुना है, जी ड्राइव भी सुना है, लेकिन पॉपुलर जो है वो ड्रॉप बॉक्स है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो लिनक्स है। अब ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स ये होता है कि इसका जो कोड होता है ना, कोड, इसकी जो कोडिंग होती है वो पब्लिक होती है, कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकता है। दूसरे लफ्जों की अगर मैं बात करूं, जिसको कोडिंग का हाउ नो है। ऐसा नहीं है कि जब मैं आपको यहां पे ये कह रहा हूं कि कोई भी इसके कोड को आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी, मतलब कहने का ये है कि जो शख्स यहां पे कोडिंग करना जानता है उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which is the most commonly used search engine? सर्च इंजन गूगल है, सर्च इंजन मोस्ट कॉमनली यूज्ड, तो वो सर्च इंजन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की। तो कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की कॉपी के लिए इस्तेमाल होता है।